हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम लोग एडिट मेनू को पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर की इससे पहले की क्लास में आपने फाइल मेनू को समझा था और उससे पहले हमने लिब्रे ऑफिस राइटर का एक ओवरव्यू आपको दिया था। तो आज का ये तीसरा क्लास है और इसमें एडिट मेनू से कौन कौन से इम्पोर्टेंट कमांड हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप एडिट मेनू में आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, ध्यान रखना है कि एडिट मेनू जो है वो फाइल मेनू के जस्ट बाद है और व्यू मेनू से पहले है। ठीक है, यानी फाइल मेनू के बाद दूसरा जो मेनू हमारा है वो एडिट मेनू है। तो जैसे ही हम एडिट मेनू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अंडू, और यहाँ पर पेस्ट क्लिपबोर्ड। अब ये अंडू और नीचे आप देखेंगे तो रेडो का ऑप्शन है। अंडू के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और रेडो के लिए कंट्रोल बाई प्रेस करते हैं। और तीसरा है रिपीट, यानी पेस्ट क्लिपबोर्ड कंट्रोल शिफ्ट बाई। तो ये चीज़ क्या है, जैसे कई बार आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर, और हमने डिवाइस लिखा, इसके आगे ट्रिपल सी को टाइप किया। ओके, तो देखो यहाँ पे ट्रिपल सी हमने टाइप कर दिया है। अब हम एडिट मेनू में गए और जाने के बाद यहाँ देखो अंडू टाइपिंग ट्रिपल सी। अगर हम अंडू कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो जो हमने लिखा वो अंडू हो चुका है और यहाँ से वो चीज़ हट चुकी है। समझ रहे हो? तो अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना, एक स्टेप वापस जाना। एडिट पे वापस से चलते हैं। मान लिया हमसे धोखे से अंडू हो गया, तो अब यहाँ रेडो एरो देखो बना हुआ है, रेडो पे क्लिक करते ही वापस आ जाएगा। ये कंट्रोल बाई दबा सकते हैं, तो कंट्रोल बाई दबाया या रेडो पे क्लिक कर दिया तो हमारा ट्रिपल सी वापस आ गया। तो अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे जाना और रेडो का मतलब एक स्टेप आगे जाना। ठीक है, तो अंडू कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी किसी को डिलीट करना है, लास्ट एक्शन को इरेज करना है तो अंडू कर सकते हैं, और बाई मिस्टेक डिलीट हो गया है तो उसे रेडो कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमने यहाँ BCC लिखा। आप ध्यान से देखना हमने क्या टाइप किया, BCC टाइप किया। यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, इसके बाद एक रिपीट टाइपिंग का ऑप्शन है, तो BCC यहाँ पे वापस से रिपीट कर देता। और ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस में रिपीट की शॉर्टकट की बताओ, कंट्रोल शिफ्ट बाई होता है। अब हमने BCC लिखा था, बट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो अगेन BCC लिख जाएगा, यानी रिपीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा या शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं आप। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से BCC लिख चुका है। तो BCC पहले ये लिखा था हमने, अभी वापस से रिपीट हो गया। आपको बस कंट्रोल शिफ्ट और बाई प्रेस करना होता है। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट बाई प्रेस करते रहोगे ये ऑटोमेटिक रिपीट करता रहेगा। समझ में? तो यहाँ पर पहला अंडू है, फिर रेडो है और फिर रिपीट का ऑप्शन है। ये एडिट मेनू में मिलते हैं, इस बात को भली भांति ध्यान रखना है। और कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल बाई से रेडो, कंट्रोल शिफ्ट बाई से रिपीट होता है। क्लियर हो गया इतना? अब बात आती है कट कॉपी पेस्ट की। तो देखो कट और कॉपी अभी हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर हम मान लिया इतना पार्ट ये सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में हम आते हैं एडिट मेनू के अंदर, तो कट अब हमारा यहाँ पे हाईलाइट है। अब हम कंट्रोल एक्स भी दबा सकते हैं और कट पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया ये चीज़ यहाँ से कट हो गई, यहाँ से हट गया। अभी कट होने के बाद चला कहाँ गया, तो ये क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। वापस से इसको वापस करना है तो हम क्या करेंगे, पेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, वापस से हमारा पेस्ट हो जाएगा। और जब तक ये पेस्ट होता रहेगा, कंट्रोल बी फिर दबाएंगे, पेस्ट होता रहेगा जब तक कि कुछ और हम कॉपी नहीं करते हैं। कुछ और हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया तो अब पेस्ट करने से वो पेस्ट हो जाएगा। अब पेस्ट करने से जो हमने अभी कॉपी किया वो पेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल की कमांड कहाँ मिलती है, एडिट मेनू में। यहाँ पर पहला है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन, यानी कि पहला ये है कि हम पेस्ट करेंगे बट विदाउट फॉर्मेटिंग। और एक है पेस्ट स्पेशल की कमांड। यहाँ पे क्लिक करने से कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस 25.2 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको पेस्ट करना है, RTF में पेस्ट करना है, HTML फॉर्म में पेस्ट करना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करना है। तो ये कई सारे अलग अलग ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो पेस्ट स्पेशल पे आने से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि भाई ये बताओ पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और बी। फिर पूछता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी। इसे होता क्या है,
होता ये है कि जैसे मान लिया आपने किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है। फॉर्मेट करने का मतलब ये है कि आपने, जैसे ये पहला वाला हमारा लिखा, हमने वीडियो प्रोवाइड्स यहाँ पे लिखा, इस लाइन को हमने क्या किया, थोड़ा कलर चेंज किया, राइटिंग हमने यहाँ से चेंज कर दी और हमने बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये हमारी एक फॉर्मेटिंग कर दी हमने। इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, तो हमने कॉपी कर लिया। अब इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक, बट हम पेस्ट ऐसा नहीं करना चाहते हैं। देखो मैं एक बार ऐसे पहले नॉर्मल पेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये सेम ऐसे पेस्ट हो गया, जैसा फॉर्मेटिंग इसमें था वैसा ही आ गया है। लेकिन हम इसको कॉपी किए हैं और कॉपी करने के बाद अब हम पेस्ट चाहते हैं कि ये नॉर्मल ऐसा हो, जैसे ये वाले सब है ना वैसे पेस्ट हो, विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट होना चाहिए, मेरा मकसद ये है। तो पेस्ट स्पेशल पे गए और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, या फिर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी दबा दो। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स पेस्ट हो चुका है। अब एक तो पेस्ट ये हुआ था, सेम वैसे ही था, अभी पेस्ट हुआ, कंटेंट वही है, फॉर्मेटिंग हमारा इसमें नहीं है। यानी विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है तो पेस्ट स्पेशल में हम जा सकते हैं। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में हम जा सकते हैं। शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और पी। फिर आता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, एक ही साथ हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल आपको पता है। सिलेक्शन मोड की बात करें तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, आप चाहो तो ब्लॉक एरिया सिलेक्शन कर सकते हो। अब देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ इसमें क्या होता है। मान लिया कि आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ऐसे एक लाइन सेलेक्ट करनी है, दो लाइन करनी है, नीचे तरफ कर लो। लेकिन आपसे हम ये कहें कि भाई देखो आपको ना केवल इतना ही पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक इतना सिलेक्ट करना है, ये एरिया सिलेक्ट नहीं करनी है, केवल इतनी एरिया सिलेक्ट करनी है, तो कैसे करोगे? तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम स्टैंडर्ड में रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हम मान लिया नीचे की तरफ ही आएंगे, ऐसे हम इधर नहीं जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर भी ये इधर का एरिया भी ऑटोमेटिक ये वाला भी पार्ट सिलेक्ट हो रहा है। इसको तो मुझे नहीं करना था, तो ये कैसे होगा फिर? तो इसके लिए हम यहाँ एडिट में आएंगे और सिलेक्शन मोड में हम स्टैंडर्ड को हटा के ब्लॉक एरिया कर देंगे। अब ब्लॉक एरिया करने से फ़ायदा ये है कि जितना पार्ट हम करना चाहते हैं देखो उतना ही सिलेक्ट हो रहा है। ये एरिया हम नहीं चाहते थे तो ये एरिया हमारी सिलेक्ट नहीं होगी, हम जितना एरिया चाहेंगे उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो है सिलेक्शन मोड हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो सिलेक्शन मोड जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, सवाल बनेगा, तो स्टैंडर्ड रहता है। आप ब्लॉक एरिया कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की भी है ऑल्ट शिफ्ट और F8। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है। चेंज करना है सिलेक्शन एरिया, कहाँ जाओगे, एडिट मेनू में जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर आते हैं फाइंड पर। तो देखिए फाइंड का जो ऑप्शन हमारा है, फाइंड पे आप जैसे आते हैं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F है, हम यहाँ पर क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड यूँ कहें जैसे मुझे प्रोवाइड्स ही फाइंड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोवाइड्स, एंटर प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ प्रोवाइड्स होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और उसको वो फाइंड कर देगा। समझ रहे हो? तो कंट्रोल F से फाइंड कर लिया। एडिट में गए, फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड है, इसका काम होता है फाइंड करना और उसको रिप्लेस करना। हमने यहाँ क्लिक किया, अब हमने प्रोवाइड्स ही हमें फाइंड करना था तो हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, प्रोवाइड्स हमें मिल गया। हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ट्रिपल C लिखा, रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो हर जगह इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। जहाँ जहाँ फाइंड था वहाँ वहाँ इसने क्या कर दिया है, ट्रिपल C कर दिया। देखो यहाँ पे ट्रिपल C हो चुका है, जहाँ जहाँ फाइंड था वहाँ पर ट्रिपल C हो चुका है। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल H प्रेस करते हैं। गो टू पेज, अब अगर एक से ज़्यादा पेज हैं तो आप डायरेक्टली पेज पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ 1 of 1 पेज है क्योंकि एक ही पेज है। तो काम करते हैं, पेज की संख्या को बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल C करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंटेंट थोड़ा सा और, तो हमारा कई सारे यहाँ पे पेज बन जाएंगे। अब देखो हम यहाँ कंट्रोल G प्रेस करते हैं तो हमारे पास 2 पेज आ चुके हैं, नहीं सॉरी 12 पेज आ चुके हैं, तो 1 of 12 है। अब मुझे 10 नंबर के पेज पे जाना है तो 10 नंबर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे या ओके कर दीजिएगा, तो आप 10वें पेज पर पहुँच गए हैं सीधे। ठीक है, तो इस प्रकार से गो टू पेज की कमांड यूज कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर पेज पर जाना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है हम यहाँ पर जब रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रैक को, तो अब इसमें कोई भी कुछ बदलाव करता है वो चेंज आप नहीं कर पाओगे, कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो ट्रैक होता रहेगा। जैसे मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया तो देखो डिलीट हो गया, लेकिन ये इसमें बता रहा है कि भैया ये ऐसा लिखा था, किसने डिलीट किया है, तो ये ट्रैक हो गया है। हम कुछ भी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने डी ऐड किया तो वो इसने बता दिया कि भाई ये इसमें डी ऐड किया गया है। तो ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें कोई भी कुछ बदलाव करने की कोशिश करता है, कोई पार्ट हटा देता है, यहाँ से डिलीट कर देता है,
वो सब ट्रैक होता रहेगा, वो सब आपको पता लग जाएगा। हालांकि इसमें कोई कलर बोल्ड भी कर दे तो पता लगेगा, कलर चेंज करे तो पता लगेगा, तो जब भी कुछ आप यहाँ करोगे वो ट्रैक होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ सर आपका एडिट मेनू में जाके ट्रैक चेंजेस पर हमें जाना होता है। और इसके बाद में आपको मिलता है कमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं कमेंट को। अगर आपने कमेंट ऐड की है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने का मतलब होता है कि भाई अगर इस वाले पार्ट में मुझे कुछ आपसे बोलना था कि भाई इसको ऐसे ऐसे करना है, तो हम यहाँ पे कमेंट ऐड कर देंगे और आपको भेज देंगे। तो आप उसकी कमेंट को पढ़ने के साथ साथ में उस चीज़ को रिजॉल्व भी कर दोगे, जो भी कमेंट में मैंने लिखा है उसमें करेक्शन आप कर दोगे। ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका और भी कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट कर्सर मोड। तो डायरेक्ट कर्सर मोड में आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डायरेक्ट कर्सर मोड आपका आ चुका है। अब यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये मोड कर्सर मोड डायरेक्ट कर्सर मोड का है। फिर से आप एडिट पे जाएंगे और डायरेक्ट कर्सर मोड को क्लिक कर देंगे तो फिर नॉर्मल आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स थी जो कि एडिट मेनू में थी, हमने डिस्कस की आप सबके साथ में। अगला मेनू हमारा व्यू मेनू होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आगे हम व्यू मेनू को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।